नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.1। चलिए आइए शुरू करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर बराबर P1 P2 P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ये दिखाना है आपको। और एक दिखाना है 3, 4 तथा 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ये दिखाना है, एक संबंध दिया है आर बराबर P1 P2 P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट आपको डालना है समतुल्य हल। नंबर फर्स्ट है आपका समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध, ठीक है। समतुल्य संबंध में क्या होया करें, सबसे पहले P1, ठीक है, तथा P1 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान। संख्या समान है, ये हो गया। P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। अब P1 P1 बिलोंग्स R, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, R एक समतुल्य संबंध है। R क्या है, एक समतुल्य संबंध है, ठीक है। अब निकाल लेते हैं क्या, नंबर सेकंड सममित संबंध। नंबर सेकंड में क्या निकाल लोगे, सममित संबंध, ठीक है। सममित संबंध में क्या था, माना P1 P2 क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे R में। इसका मतलब है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। संख्या समान है। समझ आई इतनी बात। अब देखो आप, जब P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है तो क्या हो जाएगा, P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या भी समान होगी। P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। तो क्या करोगे, इसका अर्थ हो गया कि P2 P1 बिलोंग्स टू R। P2 P1 बिलोंग्स टू R, इसलिए R क्या हो गया, इसलिए R एक सममित संबंध है। R एक सममित संबंध है। R एक सममित संबंध है। नंबर थर्ड क्या है, नंबर थर्ड हो गया संक्रामक संबंध। नंबर थर्ड संक्रामक संबंध। नंबर थर्ड संक्रामक संबंध, ठीक है।
माना P1 P2 बिलोंग्स R तथा P2 P3 बिलोंग्स R। ठीक है, तो P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, ऐसे ही तथा P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, हो गया। जब ये हो गया इतना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 और P3 की भुजाओं की संख्या, जब P1 P2 की समान है, P2 P3 की समान है, तो P1 P3 की भी तो समान होगी। इसका अर्थ हो गया कि P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, अब जब भुजाओं की संख्या समान हो गई, तो ये हो गया आपका P1 और P3 बिलोंग कर गए R में। ठीक है, तो अतः R एक संक्रामक संबंध है। अतः R एक संक्रामक संबंध है। अतः R एक संक्रामक संबंध। ठीक है, अतः R एक संक्रामक संबंध है। जब R एक संक्रामक संबंध है तो क्या हो गया, क्योंकि R एक समतुल्य सममित व संक्रामक संबंध है। यानी कि तीनों है संक्रामक संबंध है, तो इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। समझ आई इतनी बात। अब दोबारा कह रहा है कि 3, 4 तथा 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना ही बहुत है। ठीक है, अब इसमें आपको लिखना है समुच्चय के सभी त्रिभुज का समुच्चय। कहाँ लिखोगे, यहाँ लिख लो है। चलिए, इसमें लिखोगे आप समुच्चय ए के सभी त्रिभुज का समुच्चय भुजाओं 3, 4 तथा 5 वाले त्रिभुज से संबंधित है। ठीक है, ये लिखना है आप। क्या है, समुच्चय के सभी त्रिभुज का समुच्चय भुजाओं 3, 4 तथा 5 वाले त्रिभुज से संबंधित है, क्योंकि समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। ठीक है, ये हो गया इतना। इतना क्वेश्चन आपकी समझ में आया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है।
चलिए अपने आप से करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। और बताइए मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में किस किसने ये क्वेश्चन कर लिया है। कर लिया आप लोगों ने? चलिए चलिए करा देता हूँ आपको एक बार। ऐसे तो आपने कर ही लिया है, लेकिन मैं थोड़ी सी लैंग्वेज लिखवा देता हूँ आपको। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है और एल में आर बराबर L1 L2 है। L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध आर है, तो सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। एक तो तुल्यता संबंध निकालना है और रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। चलिए हल, सबसे पहले क्या लिखोगे? हल। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्या हो गया? समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध, ठीक है। समतुल्य संबंध में क्या है? इसका मतलब है कि जो L1 है, L1 तथा L2 समांतर है, तो इसमें लेना है L1 L1 के समांतर है। सही है, L1 L1 के तो समांतर होगी ही, ठीक है। L1 L1 के समांतर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो L1 और L1 बिलोंग करेंगे R में, इसलिए R एक समतुल्य संबंध है। R एक समतुल्य संबंध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर सेकंड आपको क्या निकालना है? नंबर सेकंड निकालना है आपको सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध। नंबर सेकंड आपको निकालना है सममित संबंध। तो यहाँ लिखोगे आप माना L1 L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। यानी कि L1 L2 जो है रिलेशन में क्या कर रहे हैं? दोनों अवयव क्या हैं? रिलेशन में हैं इसके। तो आप लिखोगे L1 तथा L2, L1 तथा L2, ठीक है। L1 तथा L2 क्या है? यहाँ देखो एक बार समान क्या दिया है। L1 L1 समांतर है L2 के, ही लिखना है L1, ठीक है, समांतर है L2 के। L1 समांतर है L2 के। जब L1 समांतर है L2 के तो L2 भी तो समांतर होगी L1 के, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर होंगी। तो आप लिखोगे L1 L2 समांतर है L1 के, ठीक है, L1 के, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा? L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। नंबर थर्ड संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, इतनी बात समझ में आई? माना L1 L2 बिलोंग करेंगे R में तथा
L2 L3 बिलोंग करेंगे, ये भी R में। तो क्या करना है आपको, आप लिखोगे L1 समांतर है L2 के। L1 किसके समांतर है, L2 के। और इसका मतलब है L2 समांतर है L3 के, L2 समांतर है L3 के। इतनी बात समझ में आपके। जब L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है, तो L1 किसके समांतर हो जाओगी, L3 के। तो इसका मतलब है L1 समांतर है L3 के। तो ये हो गया आपका L1 L3 बिलोंग्स टू R। L1 L3 बिलोंग्स टू R। तो क्या हो जाएगा, R एक संक्रामक संबंध है, R एक संक्रामक संबंध है, R एक संक्रामक संबंध है। समझ आई बात। और यहाँ पे क्या था, यहाँ लिखा नहीं आपने, यहाँ पे भी लिख दो R एक सममित संबंध है, R एक सममित संबंध है, R एक सममित संबंध है। ठीक है। ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि R एक समतुल्य सममित व संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो इसलिए R एक तुल्यता संबंध है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है। चलिए, समझ आई बात। तो अब ये कह रहा है कि एक रेखा दी है y बराबर x+4। ठीक है। रेखा दी है y बराबर 2x+4। इसमें पूछ रहा है ये y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। समस्त रेखा तो अब आई गई है, समस्त रेखाएं क्या होंगी, इससे संबंधित होंगी। क्यों, क्योंकि समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो आप लिख दोगे के समांतर, के समांतर समीकरण, समीकरण रेखाएं इससे संबंधित है, समीकरण रेखाएं इससे संबंधित है, इससे संबंधित है। इससे संबंधित है तो समांतर रेखाएं हो जाऊंगी, क्या समांतर रेखाएं हो जाऊंगी हमारी, समांतर रेखाएं हो गई y बराबर 2x+c। और c बिलोंग करेगा हमेशा किस में, R में। ठीक है। ये हो गई आपकी समांतर रेखाएं। भाई y बराबर 2x+4 है, तो इसमें हमने क्या ले लिया, इसका समांतर रेखा क्या होगी 2x+c, और वो c हमेशा किस में बिलोंग करेगी, रिलेशन में। तो ये आपको निकालना था। आपके हो गए 14 क्वेश्चन। ठीक है, 14 तक हमने कर लिए हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया है आपको। मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 है, द्वारा परिवर्तित समुच्चय R है। तो R क्या है, समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। देखो सबसे पहले तो समतुल्य की शर्त देखो आप, 1 1 होना चाहिए,
दो दो होना चाहिए, तीन तीन होना चाहिए, चार चार होना चाहिए। देखो एक एक, एक एक तो है, दो दो नहीं है, ठीक है, दो दो नहीं है इसमें, तो यानी कि समतुल्य तो नहीं है, ठीक है। समतुल्य नहीं है, एक दो है, और फिर होना चाहिए इसमें दो एक, दो एक है इसमें, दो एक भी नहीं है, ठीक है। ओहो, देखो देखो मिल गया मिल गया भाई, एक एक है, दो दो है, तीन तीन है, चार चार है, तो समतुल्य है, ठीक है। अब सम्मित देखो, ठीक है, सम्मित है नहीं, चेक कर लिया आपने। संक्रामक एक दो, ये सीरीज आगे खुली नहीं, एक तीन ये भी नहीं खुली, तीन दो ये भी नहीं खुली फिर, ठीक है। तो यानी कि क्या है, संक्रामक भी है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर ए बी है और a बराबर दिया है b माइनस दो, और b बड़ा है किससे, 6 से, 6 से बड़ा है, तो द्वारा प्रदत्त संबंध r है, तो निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है आपको, ठीक है। जो b का मान है वो किससे बड़ा है, b का मान जो है बड़ा है किससे, 6 से, b बड़ा है 6 से, यानी कि 7 रखो आप पहले, ये वाला 7 दिया है, तो a का मान देखो कितना होगा। अगर यहाँ से निकाल लूँ a बराबर 7 माइनस 2 बराबर 5, यानी कि फिर क्या होना चाहिए था, 5 7, ये बैठ रहा है तो ये भी नहीं है, एक बड़ा ये है। अगर मैं यहाँ रखूँ 8 माइनस 2 बराबर कितना, 6, तो हमारा बैठ रहा है 6 8, ए का मान 6 बी का मान 8, तो ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गई। कल मैं जल्द ही आपकी 1.2 भी ख़त्म कर दूंगा, और उसके बाद विविध प्रश्नावली, फिर चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।